ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा और अति प्रिय ब्रह्मा पिता की अलौकिक रूहानी संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आप सभी ने अपने इस जीवन में जीवन का एक ऐसा पहलू महसूस किया है जब से ईश्वरी ज्ञान लिया और सहज राजयोग का अभ्यास करना सीखा, तब से इस जीवन में लौकिकता और अलौकिकता के डिफरेंस को समझा। लौकिक जीवन क्या है, लौकिक परिवार क्या है, लौकिक पढ़ाई क्या है और लौकिक संसार क्या है, उसकी भेंट में अलौकिक जीवन क्या है, अलौकिक पढ़ाई क्या है, अलौकिक संसार क्या है और अलौकिक जीवन क्या है। इस बातों पर जब आप एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बैठे बैठे आप स्वयं को इतना गहराई में ले जा सकते हैं कि आपको देह का भान भूल जाएगा। मैं तो अपने सामने बहुत सारे विशेष आत्माओं के मिसाल मन के सामने रखता हूँ, चाहे वो किस भी फील्ड के हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसे बहुत भक्ति मार्ग में भी संत हुए हैं, महात्माएं हुए हैं, जिन्होंने तपस्या करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, मंत्र उच्चार करके बहुत बहुत अनुभव प्राप्त किए। और उस आधार से मैंने देखा कि बहुत सारे संत दूसरे मनुष्य आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए लीडिंग लाइट्स बन गए। एक एक का नाम लूँगा तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप सोच सकते हैं आज भी उनके बहुत बड़े बड़े स्थान हैं। उनके द्वारा जो संस्थाएं शुरू की गई वो आज भी सेवाएं कर रही है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी और इसी तरह से स्वामी चिन्मयानंद जी का
विशेष आश्रम, प्रभुपद, उनके द्वारा संचालित ऐसे बहुत सारे हैं। और भी गांधी जी का अपना आश्रम, जहाँ उन्होंने इतनी तपस्या की, उनका फील्ड फिर तपस्या के बल से, ज्ञान के बल से, श्रीमद् भगवद गीता और दूसरे शास्त्रों के बल से एक लक्ष्य था कि मुझे भारत देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है, आज़ादी पानी है। और उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। और गांधी जी के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे। उन्होंने भी अपने तरीके से संगीत के द्वारा, ड्रामा के द्वारा और कई बातों के द्वारा और अपने अभ्यास के फलस्वरूप एक ऐसी सुंदर देन दी उन्होंने, जिस देन के फलस्वरूप उनको विदेश के, खासकर जर्मनी के भाई बहनों ने रिकॉग्नाइज किया, उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया। और फिर इस तरह से उन्हीं दिनों की बात है, आज से 84 वर्ष पहले दादा लेखराज, जो कलकत्ता के नामी ग्रामी ज्वेलर थे, राजाओं महाराजाओं के साथ लेन देन थी, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट के लिए खास एक डायमंड नेकलेस तैयार किया हुआ, जो अभी भी लंदन में जहाँ डायमंड्स रखे गए हैं वहाँ पर मौजूद है। पर उनकी खोज कुछ और थी। वो डायमंड्स तराशते तराशते आत्मा रूपी डायमंड को तराशने का रास्ता ढूंढा। जब शिव परमात्मा ने उनको, जब भक्ति में बहुत लवलीन थे, महाशिवरात्रि का टाइम था, उस समय आकर के अपना दर्शन दिया, दिव्य साक्षात्कार कराया। ये उस समय बॉम्बे में शिव बाबा का मंदिर है, चौपाटी के पास। वहाँ पर उनके गुरुजी का सत्संग, उस समय की बात है, 1936 शिवरात्रि का समय। और उस समय जो दिव्य साक्षात्कार हुआ, उस समय शिव बाबा ने उनको वो दिव्य साक्षात्कार कराया जिसमें अपना परिचय दिया। निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और उस समय और भी उनको दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। और वहाँ से ब्रह्मा बाबा की जो
लौकिक जीवन थी वो अलौकिकता में बदलनी शुरू हो गई और उसमें विशेष रूप से बहुत ही दिव्य साक्षात्कार भी किए और उनके मुख द्वारा शिव बाबा ने आकर ईश्वरी ज्ञान देना शुरू किया और उस ज्ञान में सबसे मुख्य बात जो थी वो थी कि जब आप स्वयं को पहचाने आप कौन हैं, आपका अपना निज दिव्य स्वरूप क्या है, आप कहाँ से आए हैं, इस धरा पर किस लिए आए हैं, क्या करना था और क्या कर रहे हैं, उस सब बातों को जब सामने लाते तो उस पर विचार करते करते और ज्ञान की बातें शिव बाबा के माध्यम से सुनते सुनते इस स्थिति तक पहुँचे अभ्यास के फलस्वरूप देश से न्यारे होने का एक जैसे कि उनको बहुत ही रुचि पैदा करने वाली बातें आ गई। देश से न्यारा होकर के विदेही बन कर के जिसको भी कहीं दृष्टि देते उनको दिव्य साक्षात्कार होने लग जाता, देवी देवताओं का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, देवी का साक्षात्कार इस तरह से होने लग गए। और बाबा ने हम बच्चों के सामने स्वयं अभ्यास करना शुरू किया, ऐसा अभ्यास कि सबके बीच में रहते हुए भी विदेही स्थिति क्या होती है उसका अभ्यास किया, सबके साथ बहुत प्यार से रहते पर न्यारे रहते, न्यारा और फिर प्यारा। बाबा की कभी कभी वो बातें याद आती हैं जब बाबा हम बच्चों को मधुबन से विदाई देते, बहुत प्यार से गले लगा के बादाम मिश्री और इलायची मुख में दे करके और फिर रुमाल हिला करके क्या कहते बच्चे, गो सून कम सून। क्यों? बाबा को इस बात का बहुत ध्यान रहता था कि जब ये बच्चे मधुबन आते हैं, मधुबन में थोड़ा टाइम रह करके अभ्यास करते हैं ज्ञान का, योग का, अमृत वेले का, तो इनकी अवस्था बहुत अच्छी बनती है। इसलिए बाबा बार बार आने की बात कहते थे, गो सून कम सून। और वो बात आज दिन तक भी है। ये बात अलग है कि इन दिनों में थोड़ा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है तो आने जाने में थोड़ा व्यवधान है, लेकिन विदेही स्थिति में कहीं पर भी हों, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में गहराई से
अनुभूति करना। हमारे बहुत प्यारे भाई देवशरण दादा जो खास यज्ञ के सब्जियों का, दूध का मार्केट से खरीद के लाने का काम करते थे। ट्रक, 2 ट्रक रखे हुए थे उस समय। और उन्होंने अपनी जो जहाँ रहते थे शांतिवन के अंदर, उसकी कॉटेज का नाम रखा विदेही कॉटेज। बाबा का भी उसमें मेडिटेशन रूम बनाया हुआ था और स्वयं भी वहीं रहते थे। विदेही कॉटेज मशहूर। और विदेही वो स्थिति है कि जिसमें इस लौकिक दुनिया की बातों से परे चले जाते हैं। प्रैक्टिकल में वो अनुभव होता है कि संसार में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे कैसे रहते हैं। और जब न्यारे रहते हैं तो आप सोच सकते हैं मन के अंदर शिव बाबा का प्यार और नैनों में वो खुमारी और वही चीज़ दूसरों को बांटते रहना। विदेही स्थिति जिसने भी अभ्यास करके प्राप्त की, उसके प्रकंपन ऐसे फील होते हैं, महसूस होते हैं। साकार बाबा को देखा, मम्मा को देखा और भी भाई बहनों को देखा कि जितना वो गहराई से बाबा की याद में बैठते, उस समय की उनकी आभा, उनके आसपास का वाइब्रेशन इतना मैग्नेटिक और उसके साथ में इतना लाइट एकदम। विदेही स्थिति इतनी दिल को छूने वाली बनती है। अगर कोई सच्ची दिल से ऐसा अभ्यास करता है तो उससे वो आभास आता है, उसके प्रकंपन फील होते हैं, उसके नैनों की वो लाइट और मुख पर वो होंठों पर मीठी मुस्कान इतना सुंदर अनुभव करते भी हैं और कराते भी हैं। विदेही स्थिति में रहना अर्थात देह में होते भी देह से न्यारे रहना। और ये तभी संभव है जब बहुत समय का अभ्यास, स्वयं को इस निश्चय में रखना कि इन आँखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ, इन कानों से सुनने वाला मैं आत्मा हूँ, इन हाथों से कार्य करने वाला मैं आत्मा हूँ और मुख से बोलने वाला मैं आत्मा हूँ। और क्या बोलना है? मीठे बोल बोलने हैं, ऐसे प्यार के बोल बोलने हैं, मीठे बोल। जो विदेही स्थिति में होगा
उसके स्वभाव में वो चीज़ होगी। वो कभी कड़क नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी देभान में आकर के कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो किसी को अच्छी ना लगे। ऐसी आत्माएं जन जन की प्यारी आत्मा बन जाती है, सबकी, जिसको कहा जाता लोकप्रिय बन जाती है। तो विदेही स्थिति, इसका अनुभव यही है कि एक तो आत्मा स्वयं बहुत अपने आप को संपन्न महसूस करती है, भरपूर महसूस करती है, खुशी में भी भरपूर, शांति में भी भरपूर, प्रेम में भी भरपूर, आनंद में भी भरपूर, हर तरह से। और दूसरों की सेवा में आनंद लेने वाले, चाहे कोई भी सेवा हो, स्थूल सेवा हो, सूक्ष्म सेवा हो, ज्ञान की सेवा हो, योग कराने की सेवा हो, सब में आनंद ही आनंद प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि देह से न्यारे रहने का अभ्यास है, विदेही रहने का अभ्यास है। जो इस अभ्यास का लाभ लेते हैं, थोड़ा अभ्यास करके देखते हैं, उनको पता है। जैसे कहा जाता है कि ये तो गूंगे की मिठाई है, जो इसको टेस्ट करे उसको पता लगे मिठाई क्या है। तो प्रिय बहनों और भाइयों, ज्ञान का सार जो है, ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का सार है विदेही स्थिति में रहना। विदेही स्थिति में रहेंगे तो जो सदा विदेही है, देह के बिना है, परम पिता परमात्मा, उनकी समीपता का अनुभव होता रहेगा। उनके साथ सहजता से मन टिक जाएगा, और जितना उनके साथ मन लगा रहेगा उतना ही आप अनुभव स्वरूप बनते जाएंगे। आप अनुभव के आधार से दूसरों को भी विदेही बनाने में मदद कर सकेंगे। आज जब चारों तरफ बीमारी और कोई ना कोई दुख देने वाली बातें हैं, ऐसे समय पर अगर किसी ने विदेही भाव का अभ्यास किया हुआ है, वो इसमें कमल पुष्प की तरह इस असार संसार सागर से ऊपर रहता है, उपराम रहता है और शांत में रहता है। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट कहो विदेही स्थिति में, वही है जो सब चाहते हैं, आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी, आंतरिक सुख। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, विदेही स्थिति का आनंद लेते शिव बाबा की समीपता के अनुभव में चले जाएं, तो देखो क्या आपको प्राप्ति होती है। इस संसार के अंदर आपके जैसा कोई इतना सुखी नहीं होगा, किसी को इतनी शांति नहीं होगी, किसी को इतना आनंद जीवन में नहीं होगा जितना आप इस अभ्यास के फलस्वरूप इतनी ऊंचाई में जा सकते
सकते हैं, इतना श्रेष्ठता में जा सकते हैं, इतना भगवान के साथ प्रेम की घनिष्ठता में जा सकते हैं। ओम शांति।